थोड़े बहुत चतुराई से न हमारी संतानें बचेंगी, न तुम बचोगे, न तुम्हारा भारत बचेगा। भारती के लाल अभी सब जगह ऐसे बैठे हैं और प्रभु ऐसी ही कृपा करे कि भारत माता पुनः सनातन संस्कृति के वैभव को पूरे विश्व में सबको आनंद, प्रेम और शांति दे करके फैला दे। ये यही लोग करेंगे। नीतियों से केवल राष्ट्र नहीं चलता, नियत ठीक होनी चाहिए तो राष्ट्र का मंगल हो सकता है, ध्वज फहरा सकता है। नीति जिनकी ठीक हो पर नियत ठीक न हो, वो राष्ट्र को नहीं बचाएंगे। और नीति थोड़ी बहुत कभी गड़बड़ हो भी गई पर नियत जिनकी ठीक है वो भारत माँ की रक्षा करेंगे, हमारे आपके संतानों की रक्षा करेंगे। तो नियत तो भारत पहचानता है। सब ऐसा देश नहीं बनने देंगे। हम अपने भारत को बचाएंगे और अपनी संतानों को बचाएंगे। माँ भारती और माँ भवानी की कृपा से भारत। इस हनुमान कथा में आए हुए लोगों, एक चीज लेकर चले जाओ कि आज के बाद केवल रसिया ही नहीं रहेंगे बल्कि विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करबे को आतुर। अब राम काज भी करेंगे, केवल कथा नहीं सुनेंगे। अब इसको कर्म में परिवर्तित करेंगे। आज्ञा गुरु नाम विचारणीय। हनुमान जी ने कभी राम जी से दूसरी बार कोई आज्ञा नहीं ली, और लेते तो शायद राम जी बोलते भी नहीं, क्योंकि राम जी जीवन में एक ही बार बोलते हैं, दूसरी बार बोलते भी नहीं। राम जी के विषय में यही प्रसिद्ध है, राम एक ही जुबान एक बार बोलते हैं, दूसरी बार नहीं। जो बोल दिया वही होगा। इसलिए हनुमान जी केवल इशारे को समझते थे और कर्म में परिवर्तित करते थे। मेरे प्यारों, ऐसे लोगों की आवश्यकता है भारत माता को। ऐसे लोगों की आवश्यकता है सनातन संस्कृति को, जो केवल रसियों की तरह आंसू न बहाते रहें। और ये अकबर के इतने होने के बाद भी, अकबर के शासन काल में तो ठीक ठाक रहा, पर जैसे ही फिर वो आया, इसके नाम पर इतना उधम मचा है देश में। क्या हुआ फिर देश में? न अयोध्या बची न काशी बचा। अब ब्रज की तो वो हालत हो गई कि आगरा और दिल्ली के बीच में हमारा ब्रज पड़ता है। घोड़ों की टाप और हाथियों की सवारी, इस राजधानी से उस राजधानी आते जाते तक ब्रज पर इतने सांस्कृतिक हमले हुए कि ब्रज तो लुट गया था पूरी तरीके से। पर वारे करमैती, वारे मीरा और चैतन्य महाप्रभु ने पुनः उस ब्रज को ढूंढ करके खड़ा कर दिया वृंदावन को। नहीं तो इन्होंने तो मिटा दिया था पूरी तरीके से, मिट गए थे। बाद में लोगों ने भड़काया इस बादशाह को और बड़ी अत्याचार किया इसने, बहुत अत्याचार। और इसीलिए तो कह रहे हैं, हुआ भी इसीलिए कि प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। पर दूसरा लाइन भूल गए, हमें विद्यावान भी होना है, हमें गुणी भी होना है, और हमें चतुर थोड़ा बहुत नहीं होना। थोड़े बहुत चतुराई से न हमारी संतानें बचेंगी, न तुम बचोगे, न तुम्हारा भारत बचेगा। और भारत नहीं बचेगा तो सनातन संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम को मानती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, तो ये पृथ्वी भी नहीं बचेगी। इसलिए हनुमान चालीसा के इस चौपाई के साथ साथ प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक सनातनी अपने बच्चे बच्चियों को ये चौपाई जरूर सुना दो कि ये कथा सुनना तो अच्छी बात है, चलो सुनो, रसिक बनो, लेकिन उससे भी बड़ी बात है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। ये जिस दिन हो गया, भारत की विश्व गुरुता पुनः अपना ध्वज फहरा देगी पूरे विश्व के ऊपर में, ज्ञान की गरिमा से, गवेषणा से। और उस दिशा में हम बढ़ भी रहे हैं।
भगवान की बड़ी कृपा है भारत माता के ऊपर। मां भारती के लाल अभी सब जगह ऐसे बैठे हैं और प्रभु ऐसी ही कृपा करे कि भारत माता पुनः सनातन संस्कृति के वैभव को पूरे विश्व में सबको आनंद, प्रेम और शांति देकर के फैला दे। ये यही लोग करेंगे। होनहार बीरवान के हो चिकने पात, समझ गए? होनहार बीरवान के होत चिकने पात। ऐसा नहीं कि कोई ईश्वर है, गलतियां यहां भी हैं, चूक यहां भी है तो मनुष्य ही, लेकिन फिर भी एक बात सही है, नीतियों से केवल राष्ट्र नहीं चलता, नियत ठीक होनी चाहिए तो राष्ट्र का मंगल हो सकता है, ध्वज फहरा सकता है। नीति जिनकी ठीक हो पर नियत ठीक न हो, वो राष्ट्र को नहीं बचाएंगे। और नीति थोड़ी बहुत कभी गड़बड़ हो भी गई पर नियत जिनकी ठीक है वो भारत मां की रक्षा करेंगे, हमारे आपके संतानों की रक्षा करेंगे। तो नियत तो भारत पहचानता है सबका। भारतीयों को नियत जरूर पहचानना चाहिए लोगों के। हमारे भी नियत पहचानो तुम, कथा कराने वालों के नियत को भी पहचानो। और हम हैं अगर यहां आए तो तुम्हारी नियत को भी हम पहचानते हैं। ऐसे ही इस देश में, लोकतांत्रिक देश में भी आप सब नियत और नीति पहचान कर आगे बढ़िए। अपने राष्ट्र की भी रक्षा करनी है, हमें राष्ट्र को आगे ले जाना है, क्योंकि इस राष्ट्र का हालत हम कभी भी बीती हुई नवरात्रि में मां ढाकेश्वरी की भूमि, जहां ढाकेश्वरी माता ढाकेश्वरी हैं, दुर्गा मां का सबसे बड़ा रूप, जहां आज के कुछ वर्ष पहले बच्चे बच्चे तक माता की उपासना किया करते थे, नवरात्रि में पूरे देश में उत्सव मना करता था। आज माता ढाकेश्वरी तो वहीं रह गई, पर माता ढाकेश्वरी की संतानों को मसल दिया गया। हम ऐसा देश नहीं बनने देंगे, हम अपने भारत को बचाएंगे और अपनी संतानों को बचाएंगे। मां भारती और मां भवानी की कृपा से भारत की रक्षा होगी। और इसके लिए आपको अपने बच्चों को 16 संस्कार, सनातन के संस्कार, 64 कलाएं और सनातन की जो भी उद्घोष है, अपने बच्चों को धार्मिक बनाना ही होगा। याद रखो, अगर उनके पास पैसे कम हुए तब भी चल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे राजा रघु और महाराणा प्रताप की संतानें हैं। ये घास की रोटी खा के भी अपने देश की अस्मिता बचाना जानती हैं। इसलिए धन कम हुआ तो कोई बात नहीं, पर धर्म विहीन हमारा राष्ट्र न होने पाए। धर्म विहीन और संस्कार विहीन हमारे बच्चे नहीं होने चाहिए। हमारे बच्चे संस्कार युक्त होने चाहिए। और एक एक माता का ये फर्ज है, ये बैठकर केवल कथा मत सुनना, कथा सुन करके अपने बच्चों को संस्कार देना और बच्चों को लाना यहां पर कथाओं में लाना, जहां संस्कार सिखाए जाते हैं। और जब आए तो उन्हें 5 वर्ष में ध्रुव और प्रहलाद और मीरा ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। यहां आकर मत डांटो, पर घर में ही जब वो कच्चे मिट्टी की तरह, गीले मिट्टी की तरह हैं, तो उनको ऐसा संस्कार दो कि तुम तो 2 बार आसन बदल भी लो, पर तुम्हारा 5 साल का बच्चा ध्रुव और प्रहलाद की तरह एक आसन लगा करके 3 घंटे की कथा को सुने और संस्कार सीखे। ऐसे संस्कार दे करके बच्चों को लाओ। ये कबड्डी खेलने का स्थान नहीं है, ये झंडे लेके दौड़ने का स्थान नहीं है, ये मूंगफली और फुटे खाने का स्थान नहीं है। अगर अभी न सिखाए तो जब वो बच्चा, वो मिट्टी पक जाएगी तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, डिप्रेशन की दवाइयां खाते चलेगा। गांव में अपने ही बच्चों की बुराइयां करते चलोगी, गांव में और लोगों से कहते चलोगे कि इसने मेरा कुल नाश दिया। उसने क्या किया? वो तो तुम्हारा छोटा सा नन्हा सा तुम्हारे हाथों में पला हुआ है। तुम्हें जब संस्कार देने थे तब तुम उसे मोटर कार दिला रहे थे। बोलो, जिस समय संस्कार देने थे उस समय
मारुति को हटा दे रहे हैं, अब मर्सिडीज मंगवा रहे हैं, मर्सिडीज। और उसके बाद उसकी जब बहू आएगी तो फरारी ला करके अलग फरार हो जाएगा। अब तुम बुढ़ापा में अपना कर्म कूटते रहना बैठ के। तुम्हें संस्कार नहीं देते। इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ आती? बच्चा पढ़े। यद्यपि इस व्यास पीठ से बोल रहा हूं और निसंकोच, इस शिक्षा पद्धति से तो भारत का कभी मंगल नहीं होगा। वृथा न जाहि देव ऋषि बानी। यथा शीघ्र अगर भारत की शिक्षा नीति सनातन पद्धति से नहीं बनाई गई तो बचे हुए भारत को बचाने के जितने भी प्रयास हैं वो असफल साबित होंगे। जब तक छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के भीतर में सनातन संस्कार परिपक्व होकर नहीं जाता, तब तक कोई माई का लाल भारत की रक्षा नहीं कर सकता। भारत की रक्षा यही संस्कार करेगी, यही आपका भारत माता के प्रति और धर्म के प्रति प्यार करेगा। पढ़ने तो अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ते हैं। उधमी तो हनुमान जी भी थे बचपन में। कितने उधम करते हनुमान जी, है पेड़ उखाड़ा, ये उठाया, वो पत्थर मारा। इसी उधम से तो इंद्र ने वज्र, उधम में ही तो सूर्य को निगलने उठ गए थे। उधमी तो थे हनुमान जी। बाल काल में कितने उधमी थे। महाराज जी बड़ा बदमाश है, चिंता मत करो, तेजस्वी है, चंचल है, गबोध नहीं है ना। अब 4 साल का बच्चा एकदम गबोध की तरह बैठ जाए ऐसे करके हर समय, खाते समय बेटा, पढ़ते समय बेटा, चलो मेला चलना है, ऐसे भी ठीक है क्या? हनुमान जी की तरह थोड़े उधमी रहें, उछल कूद करें, तेजस्विता हो, मिट्टी में कबड्डी खेलना सिखाओ। एसी कमरे में रह करके और ये केवल केमिकल मार मार के फुसफुस और मत कहो हमारा बच्चा तो मिट्टी में निकल ही नहीं सकता। मैं तो धन्यवाद दूंगा आशीष को कि ये कथा दिल्ली में न करा करके और रामपुर कला की मिट्टी पर कराया, जहां आज मिट्टी पर हम बैठे हुए आनंद ले रहे हैं। महाराज क्या आनंद ले रहे हैं, देखो इस मिट्टी पर बैठ करके। हमारा बस चले तो हम कुर्सियां और सोफा छीन लें। नहीं महाराज आज ही मत करिएगा, कम से आज भीगा हुआ है, कल छीनते तो चल जाता। और मिट्टी पर बैठ के आनंद ले, पर कोई बात नहीं।